दोस्तों, ये कहानी है मिल्टन की, जो अपनी नॉर्मल सी लाइफ जी रहे थे, मगर फिर एक रात एक एलियन स्पेसशिप उनके बैकयार्ड में आकर क्रैश होती है और उसके अंदर से एलियन निकलकर मिल्टन के साथ रहने लगता है। अब एलियन के आने के बाद मिल्टन की लाइफ में क्या क्या बदलाव आते हैं, चलिए देखते हैं इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम मिल्टन को देखते हैं जो अपने टाउन हॉल में आते हैं। वहाँ काउंसिल की मीटिंग होती है और टाउन के लोग काउंसिल मेंबर्स को अपने टाउन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताते हैं ताकि उनकी परेशानियां सॉल्व हो सके। अब यहाँ मिल्टन भी काउंसिल मेंबर से कहते हैं कि हमें हमारे टाउन स्लोगन को चेंज कर देना चाहिए और अपने टाउन को अ ग्रेट प्लेस कहना चाहिए। काउंसिल उनकी बात सुनती है, लेकिन कोई भी मेंबर कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद मिल्टन रात में पैदल चलकर अपने घर तक जाते हैं। अगली सुबह मिल्टन पौधों को पानी देते हैं, बर्ड्स के लिए खाना रखते हैं और टीवी देखने लगते हैं। मिल्टन इस घर में बिल्कुल अकेले रहते हैं। हालांकि उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन उनका बेटा कई साल पहले ही उन्हें छोड़कर जा चुका है और उनकी बेटी डेनिस भी काम की वजह से उनसे दूर रहने लगी है। हाँ, डेनिस कभी कभी अपने डैड से मिलने आती रहती है। अब डेनिस अपने डैड के पास आती है और उनसे उनके गैस बिल, फोन और दूसरे बिल्स पर साइन करवाती है। डेनिस जाने से पहले बाथरूम यूज करती है, लेकिन वहाँ उसे एक कैन मिलता है। डेनिस अपने डैड से पूछती है, ये कैन आपने वहाँ क्यों रख रखा था? मिल्टन ठीक से जवाब नहीं देते और कहते हैं, शायद किचन कैबिनेट फुल हो गए होंगे, इसलिए मैं इसे वहाँ रख कर भूल गया। लेकिन डेनिस कहती है कि किचन कैबिनेट्स में अभी बहुत जगह खाली है। वो समझ जाती है कि उम्र होने की वजह से उसके डैड चीजें भूलने लगे हैं। डेनिस कहती है, डैड आप ठीक तो है ना? शायद हमें आपके चेकअप के लिए चलना चाहिए। लेकिन मिल्टन मना कर देते हैं। डेनिस भी अपने काम पर जाने के लिए लेट हो रही थी, इसलिए वो चली जाती है। इसके बाद रात में मिल्टन डिनर करते हैं और सोने चले जाते हैं, लेकिन तभी उनके बैकयार्ड में कुछ आकर गिरता है, जिससे उनकी आंख खुल जाती है। मिल्टन नीचे आकर देखते हैं तो ये एक बड़ी स्पेसशिप होती है जो उनके बैकयार्ड में आकर क्रैश हुई है। मिल्टन ये देखकर चौंक जाते हैं और तुरंत 911 पर कॉल करते हैं। वो कहते हैं, एक स्पेसशिप मेरे बैकयार्ड में आकर क्रैश हुई है। लेकिन कॉल रिसीव करने वाली लेडी उनकी बात पर यकीन नहीं करती। वो कहती है, सर रात बहुत हो गई है, मजाक मत कीजिए और जाकर सो जाइए। इसके बाद वो कॉल काट देती है। मिल्टन अपनी बेटी को कॉल करते हैं, लेकिन वो भी कॉल नहीं उठाती। मिल्टन अब अपने रूम में वापस चले जाते हैं। अगले दिन मिल्टन फिर से काउंसिल की मीटिंग में जाते हैं और वही सब कहते हैं जो उन्होंने पहले कहा था। इसके बाद रात में जब मिल्टन घर लौटते हैं तो वे अपने बैकयार्ड में उसी स्पेसशिप को देखते हैं। फिर वो सो जाते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। वो बाहर आकर स्पेसशिप को देखते हैं और पाते हैं कि वहाँ से एक ह्यूमनॉइड एलियन बाहर गिरा हुआ है। ये देखकर मिल्टन डर जाते हैं और अपनी बेटी को दोबारा कॉल करते हैं, लेकिन डेनिस अब भी कॉल नहीं उठाती। अब जब मिल्टन दोबारा काउंसिल मीटिंग में जाते हैं तो हम यहाँ सैंडी नाम की एक लेडी को भी देखते हैं। सैंडी और मिल्टन एक दूसरे को जानते थे और हर बार काउंसिल मीटिंग में आते थे। यहाँ सैंडी काउंसिल मेंबर से कहती है कि वो एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है। उन्होंने एक पोस्टर बनाया है जिसे वो टाउन में लगाना चाहती है। इस प्रोजेक्ट में वे यंग लोगों से बात करेंगी, उनसे कुछ नया सीखेंगी और यंग लोग उनसे सीखेंगे। काउंसिल सैंडी की बातें सुनती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद मिल्टन काउंसिल के सामने फिर से वही कहते हैं कि हमें अपने टाउन का स्लोगन बदल देना चाहिए। लेकिन इस बार मिल्टन उन्हें ये भी बताते हैं कि मेरे बैकयार्ड में एक यूएफओ क्रैश हुआ है। ये सुनकर काउंसिल चौंक जाती है। एक आदमी कहता है, क्या तुम एलियन स्पेसशिप की बात कर रहे हो? मिल्टन कहते हैं, हाँ वो एलियन स्पेसशिप है। लेकिन काउंसिल सोचती है कि शायद बुढ़ा सठिया गया है, इसलिए वे कोई एक्शन नहीं लेते। वापस जाते समय जॉयस नाम की एक लेडी मिल्टन से कहती है, तुम्हें उनसे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसी बातों से वो हमें सीरियसली नहीं लेंगे। मिल्टन जवाब देते हैं, मैंने कुछ भी झूठ नहीं कहा। एक स्पेसशिप मेरे बैकयार्ड में क्रैश हुई है। ये सुनकर जॉयस भी इसे मजाक समझकर चली जाती है। तभी सैंडी पीछे से आती है और मिल्टन से बात करती है। सैंडी कहती है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं। मिल्टन मान जाते हैं। सैंडी मिल्टन को उनके घर तक छोड़ती है। घर आकर मिल्टन उसी एलियन को देखते हैं। एलियन इस बार मूवमेंट करता है और मिल्टन को देखता है। मिल्टन को उस पर तरस आ जाता है। वो एक गिलास में पानी भरकर उसके पास रखते हैं और उसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाल देते हैं। अगली सुबह जब मिल्टन बाहर आकर एलियन को देखते हैं तो वो एक तरफ बैठा होता है। मिल्टन को वो एलियन खतरनाक नहीं लगता।
इसलिए वो उसे इशारों से अंदर आने के लिए कहते हैं। एलियन भी रेंगते हुए अंदर आ जाता है। मिल्टन उसके लिए फिर से पानी लाते हैं और एलियन वो पानी पी लेता है। इसके बाद मिल्टन एलियन के सामने कई चीजें रख देते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो आकर देखते हैं तो एलियन ने उन सब में से सिर्फ सेब खाए थे। इसलिए अब मिल्टन स्टोर जाकर कई सारे सेब खरीदते हैं। स्टोर में काम करने वाला आदमी मिल्टन को जानता था। वो मिल्टन से कहता है, ये तो बहुत सारे सेब है। मिल्टन उससे कहते हैं, ये सेब उस एलियन के लिए है जो स्पेस से यहाँ आया है। लेकिन एलियन की बात पर कोई भी यकीन नहीं करता, इसलिए ये लड़का भी उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। मिल्टन घर वापस आते हैं तो इस बार वो एलियन वॉक करने लगा था, इसलिए मिल्टन उस एलियन को अपना पूरा घर दिखाते हैं। मिल्टन एलियन को अपनी फैमिली फोटो दिखाते हैं और बताते हैं, ये मेरी वाइफ है जो अब गुजर चुकी है और ये दोनों मेरे बच्चे हैं। डेनिस इसी टाउन में रहती है, लेकिन मेरा बेटा जॉब की वजह से मुझे छोड़कर जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम डेनिस को देखते हैं जो शॉपिंग के लिए उसी स्टोर में जाती है। यहाँ वही आदमी डेनिस से कहता है, तुम्हारे डैड यहाँ आए थे और काफी अजीब बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि वो एलियन के लिए सेब खरीद रहे हैं। डेनिस ये सुनकर पूछती है, क्या वो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे? लेकिन वो आदमी कहता है, ऐसा नहीं लगा कि वो मजाक कर रहे हों। ये सुनकर डेनिस तुरंत अपने डैड के पास आती है। मिल्टन उसे देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन डेनिस कहती है, डैड आप 78 साल के हो चुके हैं और पिछले 3 सालों से आपने अपने आप को किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाया। आपको चेकअप की जरूरत है। डेनिस को लगता है कि उसके डैड को कोई बीमारी हो रही है, लेकिन मिल्टन कहते हैं, मुझे किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। डेनिस कहती है, मैं नहीं सुनने वाली। इसी बीच मिल्टन के फोन पर किसी की कॉल आने लगती है। डेनिस अंदर आए बिना ही वापस चली जाती है। मिल्टन कॉल उठाते हैं और ये कॉल सैंडी की होती है। सैंडी मिल्टन से पूछती है, क्या तुम्हारे घर पर प्रिंटर है? मिल्टन कहते हैं, हाँ, यहाँ डेनिस का प्रिंटर रखा हुआ है। सैंडी उनसे प्रिंटर यूज करने की परमिशन मांगती है ताकि वो अपने प्रोजेक्ट के पोस्टर बना सके। मिल्टन उन्हें प्रिंटर यूज करने की इजाजत दे देते हैं। थोड़ी देर में सैंडी मिल्टन के घर आ जाती है, लेकिन वो एलियन को देखकर डर जाती है और कहती है, ये क्या है? मिल्टन कहते हैं, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें अपने बैकयार्ड में क्रैश हुई स्पेसशिप के बारे में बताया था। ये एलियन उसी से बाहर आया है। मिल्टन एलियन से कहते हैं, ये सैंडी है। सैंडी एलियन को देखकर हिल जाती है। वो मिल्टन से पूछती है, ये यहाँ कब से है और क्या ये खतरनाक नहीं है? मिल्टन कहते हैं, ये कई दिनों से यहाँ रह रहा है और ये काफी फ्रेंडली है। सैंडी ये देखकर अब खुश हो जाती है। मिल्टन उसे एलियन की स्पेसशिप दिखाते हैं और बताते हैं कि ये सेब खाता है। सैंडी मिल्टन से कहती है, तुम्हें इसे सबसे छुपा कर रखना होगा और किसी को भी इसके बारे में नहीं बताना होगा। मैंने मूवीज में देखा है कि लोग एलियंस के मिलने के बाद उनके साथ बुरा करते हैं, इसलिए अब तुम्हारे और मेरे अलावा हम इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। इसी बीच हम जॉयस को देखते हैं जो मिल्टन के घर के बाहर सैंडी की कार देखकर समझ जाती है कि सैंडी मिल्टन के घर में है, लेकिन वो बिना रुके ही चली जाती है। यही सैंडी मिल्टन से फिर से कहती है, तुम्हें लगता है हम सेफ है? इस पर मिल्टन कहते हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि डरना तो एलियन को चाहिए क्योंकि वो अपने घर से दूर है। सैंडी ये सुनकर हंस देती है। फिर जाते वक्त दोबारा मिल्टन से कहती है, इसके बारे में किसी को मत बताना। अब इसके बाद हम नेशनल सिक्योरिटी सेंटर को देखते हैं जिन्हें इस स्पेसशिप के बारे में पता था। ये लोग उसी एलियन की स्पेसशिप को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सैंडी अब मिल्टन के घर से चली जाती है। मिल्टन वापस एलियन के पास आते हैं। इसी दौरान न्यूज में दिखाया जा रहा होता है कि गवर्नमेंट का कहना है एक सिक्योरिटी सैटेलाइट इस इलाके में क्रैश हुआ है। अगर किसी को भी कोई अजीब चीज दिखे तो वो तुरंत स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करे। असल में गवर्नमेंट ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो लोगों से डायरेक्ट नहीं कह सकती थी कि उनके टाउन में एक एलियन की स्पेसशिप क्रैश हुई है, इसलिए गवर्नमेंट उसे सिक्योरिटी सैटेलाइट बता रही थी। लेकिन मिल्टन का इस न्यूज पर ध्यान नहीं जाता। मिल्टन अब रात में टीवी देखते देखते ही सो जाते हैं। फिर सुबह जब वो उठते हैं तो उन्हें एक पेपर मिलता है जिस पर कैट की ड्राइंग बनी होती है। इसे देखकर मिल्टन समझ जाते हैं कि ये ड्राइंग उसी एलियन ने बनाई है। मिल्टन एलियन के पास जाते हैं जो अब अपनी स्पेसशिप को ठीक करने लगा था। मिल्टन उससे कहते हैं, ये पिक्चर तुमने बनाई है, ये काफी अच्छी है। इसके बाद मिल्टन वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद डेनिस मिल्टन को न्यूरोलॉजिकल क्लिनिक ले जाती है जहां डॉक्टर उनके ब्रेन का टेस्ट लेती है। उधर घर में सैंडी उसी एलियन के साथ बैठी हुई थी। सैंडी अब एलियन के साथ काफी कंफर्टेबल होने लगी थी। वो उससे बातें करती है और बताती है, मेरी एक बेटी भी है, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं रहती और पिछले 3 सालों से मुझसे मिलने भी नहीं आई है। सैंडी ये बताते हुए काफी इमोशन हो जाती है। वही
क्लिनिक में डॉक्टर को पता चलता है कि मिल्टन की मेमोरी कमजोर होने लगी है। डॉक्टर डेनिस से कहती है मिल्टन को अब अपने घर में अपने लिए एक केयर गिवर रख लेना चाहिए या फिर उन्हें अपना घर छोड़कर असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी में आ जाना चाहिए। लेकिन मिल्टन अपने घर को छोड़ने से साफ मना कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। डेनिस उन्हें समझाने की कोशिश करती है, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन वो कहते हैं मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मिल्टन अब काफी गुस्से में घर चले जाते हैं और सैंडी या एलियन से बात किए बिना ही अपने कमरे में चले जाते हैं। सैंडी एलियन से बातें कर रही थी। कुछ समय बाद जब एलियन अपनी स्पेसशिप ठीक कर रहा था तो मिल्टन उसके पास आते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। मिल्टन एलियन से कहते हैं डेनिस मुझे यहाँ से दूसरी फैसिलिटी में डालना चाहती है। शायद मैंने उसे काफी परेशान कर दिया, इसलिए वो मुझसे छुटकारा पाना चाहती है। मैं अपने बेटे से भी बात नहीं कर सकता क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करता। शायद मुझ में ही कमी है। यहाँ एलियन समझ जाता है कि मिल्टन कितने अकेले हैं और उनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है। अगले दिन सैंडी एलियन के लिए एक टी शर्ट लेकर आती है और उसे पहनाती है। ये टी शर्ट सैंडी की बेटी की होती है। इसके बाद सैंडी और मिल्टन एलियन को एक नाम देते हैं, जूल्स। वही दूसरी तरफ हम जॉयस को देखते हैं जो अपने कैट के साथ खेल रही थी। इसी दौरान जॉयस न्यूज देखती है कि इस इलाके में एक सैटेलाइट गिरी है और जो भी इसके बारे में जानकारी देगा उसे $10,000 इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। ये सुनकर जॉयस को लगता है कि मिल्टन जिसे स्पेसशिप समझ रहा है वो दरअसल एक सैटेलाइट है। इसलिए अब जॉयस रात में मिल्टन के घर जाती है। जॉयस छुपकर घर में झांकती है और उसे एलियन दिख जाता है। वो डोरबेल बजाती है। सैंडी वही थी। वो मिल्टन से कहती है ये जॉयस है, जल्दी से जूल्स को छुपाओ। मिल्टन उसे ऊपर ले जाने लगते हैं। इसके बाद सैंडी दरवाजा खोलती है और जॉयस से कहती है हम साथ में डिनर कर रहे हैं, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगी? लेकिन जॉयस कहती है एक्टिंग मत करो, मैं एलियन को देख चुकी हूँ। इसके बाद मिल्टन और सैंडी जॉयस के सामने एलियन को ले आते हैं। जॉयस एलियन को देखकर चौंक जाती है। मिल्टन सैंडी से कहता है हमें इसे मार देना चाहिए, ये हमारा सीक्रेट जान चुकी है। सैंडी मिल्टन को शांत कराती है। जॉयस कहती है मैं ये किसी को भी नहीं बताऊंगी और अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मिल्टन और सैंडी मान जाते हैं। तभी एलियन मिल्टन को एक पेज पर 7 कैट्स बनाकर देता है। मिल्टन कहते हैं ये मुझे अक्सर ये बनाकर देता है। ये देखकर जॉयस कहती है शायद ये तुम्हें कुछ बताना चाहता है, लेकिन मिल्टन कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम नेशनल सिक्योरिटी सेंटर को देखते हैं जहाँ ये लोग अब टाउन की कॉल्स पर भी नजर रख रहे थे। उन्हें एक कॉल पर एक औरत कहती हुई मिलती है कि उसका हस्बैंड दिन भर बैकयार्ड में मौजूद स्पेसशिप को देखता रहता है। ये सुनकर एजेंट्स तुरंत उस लेडी के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां बैकयार्ड में उसका हस्बैंड एक नकली स्पेसशिप बना रहा था। ये देखकर एजेंट्स वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ जॉयस मिल्टन के घर आती है और एलियन से मिलकर उससे बातें करती है। इधर सैंडी अपने घर में थी, तभी उसे एक यंग लड़के का कॉल आता है। वो कहता है मैंने आपका प्रोजेक्ट देखा है और आपसे बात करना चाहता हूँ। सैंडी तैयार हो जाती है और उसे घर आने के लिए कहती है। वही जॉयस एलियन से बात कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एलियन उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। अब वो लड़का सैंडी के घर आ जाता है। सैंडी उससे बात करती है। तभी वो कहता है क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकता हूँ? सैंडी कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम ऊपर जाओ, लेफ्ट मुड़ जाना। वो लड़का बाथरूम जाने लगता है। दूसरी तरफ जॉयस एलियन को गाना गाकर सुनाती है। इधर काफी देर होने के बाद भी जब सैंडी देखती है कि वो लड़का अब तक नीचे नहीं आया तो वो ऊपर जाती है। वहां जाकर देखती है कि वो लड़का उसकी ज्वेलरी चुरा रहा है। सैंडी पुलिस को कॉल करने के लिए नीचे भागती है, लेकिन वो लड़का सैंडी को पकड़ लेता है और उसे मारने वाला था। तभी एलियन अपनी पावर से ये सब देख लेता है। एलियन अपनी पावर्स वही बैठे बैठे उस आदमी का सिर ब्लास्ट कर देता है, जिससे सैंडी की जान बच जाती है। इधर जॉयस गाना गा रही थी, इसलिए वो दोनों एलियन को उसकी पावर्स यूज करते हुए नहीं देख पाते। वही सैंडी ने पुलिस बुला ली थी। उसने पुलिस को बताया कि वो लड़का उसे मार रहा था, लेकिन उसका सिर ब्लास्ट हो गया। मगर पुलिस ऑफिसर्स उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज आपके घर में कैसे हो सकती है? सैंडी अपने दिमाग पर जोर डालती है और समझ जाती है कि जरूर उस एलियन ने ही उसकी जान बचाई है। अब सैंडी तुरंत मिल्टन के घर आती है। वो एलियन के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। सैंडी मिल्टन और जॉयस को भी ये बताती है और कहती है अगर जूल्स नहीं होता तो शायद आज मैं जिंदा न होती।
ये लोग समझ जाते हैं कि जूल्स उनके लिए अच्छा है और अगर कोई उनसे भिड़ने की कोशिश करेगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद हम फिर से ऑफिसर्स को देखते हैं। दोनों ऑफिसर सैंडी के घर हुई घटना अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताते हैं। सीनियर ऑफिसर उनसे कहते हैं, ऐसी चीजें नॉर्मली नहीं होती, शायद कोई सैंडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, तुम उसका पीछा करो। अब हम मिल्टन और सैंडी को देखते हैं। दोनों साथ में शॉपिंग करके आ रहे थे। तभी डेनिस अपने डैड को देखकर बीच में ही रोक लेती है, लेकिन डेनिस फिर से अपने डैड से वही बातें कहती है, मैं आपकी भलाई चाहती हूँ, इसलिए मैंने वो सब कहा था। लेकिन मिल्टन कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर मिल्टन वहाँ से चले जाते हैं। डेनिस भी वापस चली जाती है। इसके बाद ये लोग घर में आकर बातें करने लगते हैं। एलियन इन्हें देख रहा था। तभी इन्हें एक अजीब सी स्मेल आती है। ये लोग बाहर देखते हैं तो इन्हें एक मरी हुई कैट मिलती है। इन्हें लगता है कि इस कैट को एलियन ने मारा है, लेकिन सैंडी कहती है इसे एलियन ने नहीं मारा, बल्कि ये किसी कार से मरी है। एलियन शायद इसे यहाँ लाया है। जॉय समझ जाती है और कहती है, शायद एलियन को मरी हुई कैट चाहिए, तभी वो पेपर पर तुम्हें 7 कैट्स बनाकर दे रहा था। इससे ये समझ जाते हैं कि एलियन को अपनी स्पेसशिप ठीक करने के लिए 6 कैट्स और चाहिए। लेकिन ये तीनों सोचते हैं कि कैट्स कहाँ से लाए, क्योंकि ये लोग कैट्स को मार नहीं सकते। मिल्टन अपनी बेटी डेनिस के क्लिनिक में कॉल करते हैं और पूछते हैं कि उनके क्लिनिक में मरने वाली कैट्स का वो क्या करते हैं। लेकिन डेनिस को लगता है कि उसके डैड के साथ कुछ तो गलत है। वो कहती है, आप ये क्यों पूछ रहे हो? मिल्टन सच्चाई नहीं बताते और फोन काट देते हैं। इसके बाद सैंडी और मिल्टन कार में बैठकर मरी हुई कैट्स ढूंढने निकल जाते हैं। इसी दौरान वही दोनों पुलिस ऑफिसर्स इनका पीछा कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं लग पाता। सैंडी और मिल्टन थोड़ी देर बाद वापस आते हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ 2 ही कैट्स मिली थी और इन्हें अभी 4 कैट्स और चाहिए थी। जॉयस कहती है, मैं उन्हें ढूंढने जाती हूँ। वहीं नेशनल सिक्योरिटी वाले डेनिस को अपने भाई से कॉल पर बात करते हुए सुनते हैं। डेनिस अपने भाई से कहती है, डैड के साथ अजीब चीजें हो रही है। वो बहुत ज्यादा एप्पल्स खरीदते हैं और कहते हैं कि ये एप्पल्स वो एक एलियन के लिए खरीद रहे हैं जो उनके साथ घर में रहता है। अब नेशनल सिक्योरिटी वाले इन बातों को सुनकर समझ जाते हैं कि एलियन मिल्टन के घर में है। दूसरी तरफ जॉयस 3 और कैट्स ढूंढ कर ले आती है। अब बस एक कैट चाहिए थी। तभी मिल्टन के घर की बेल बजती है और ये देखते हैं कि गवर्नमेंट एजेंट्स यहाँ आए हैं। ये लोग घबराकर दरवाजा नहीं खोलते। इसी दौरान एलियन कहीं चला जाता है और एजेंट्स को उनके बॉस वापस बुला लेते हैं। दोनों एजेंट्स यहाँ से चले जाते हैं। ये तीनों एलियन की स्पेसशिप के पास आते हैं। एलियन बाहर आता है और ये समझ जाते हैं कि एलियन ने उन दोनों एजेंट्स को मैनिपुलेट किया है। लेकिन अब जॉयस कहती है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो लोग जरूर वापस आएंगे, इसलिए हमें आखिरी कैट ढूंढनी होगी। तभी मिल्टन जॉय से कहते हैं, हम तुम्हारी कैट भी तो ले सकते हैं। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी कैट न सुन सकती है, न चल सकती है, न देख सकती है। वो लगभग मर चुकी है। मगर ये सुनकर जॉयस को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, वो कैट मेरे लिए मेरे चाइल्ड जैसी है, और यहाँ से चली जाती है। तभी सैंडी जॉयस के पास आती है और कहती है, मिल्टन की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। यहाँ जॉयस कहती है, मेरी कैट की हालत सामने बुरी से बुरी होती जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। अब जॉयस समझ जाती है कि मिल्टन सही कह रहा था। उसकी कैट लगभग मर चुकी है और उसे और ज्यादा ये सब सहने की जरूरत नहीं है। इसलिए जॉयस अपनी कैट को मिल्टन के घर लाती है। इसके बाद एलियन जॉयस की कैट को एक आसान मौत दे देता है। जॉयस ये सोचकर अपने आप को संभाल लेती है कि अब कैट को और नहीं सहना पड़ेगा। अब 7 कैट्स पूरी हो जाती है। ये लोग 7 कैट्स को एलियन के पास रखते हैं और एलियन उनके ऊपर एक चमकती हुई चीज डालकर उनसे एक रेड बनाता है, जो कि एलियन की स्पेसशिप को चलाने के लिए थी। अब स्पेसशिप फिर से उड़ने लगती है, लेकिन उसके उड़ते ही नेशनल सिक्योरिटी सेंटर वाले इसे डिटेक्ट कर लेते हैं और ऑफिसर्स को वहां वापस भेजते हैं। इधर एलियन जाने के लिए तैयार था। ये तीनों एलियन को अपनी अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट देते हैं। एलियन इन्हें अपने साथ आने के लिए कहता है, क्योंकि उसने देखा था कि ये तीनों कितने अकेले हैं। सैंडी को उनकी बेटी ने छोड़ दिया है और पिछले 3 सालों से कोई खबर नहीं ली। मिल्टन भी अकेले रहते हैं। यहाँ मिल्टन डिसाइड करते हैं कि वो एलियन के साथ जाएंगे, क्योंकि एलियन के घर आने के बाद उनकी मरती हुई लाइफ
फिर से जी उठी थी। मिल्टन तैयार थे, तभी फोन पर डेनिस की कॉल आती है। मिल्टन अपनी बेटी से बात करते हैं और इस बार डेनिस वो कहती है जो मिल्टन अब तक सुनना चाहते थे। डेनिस अपने डैड से कहती है, डैड, आज मैंने आपको किसी चेकअप या दूसरी चीजों के लिए कॉल नहीं किया, बल्कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके हेयर कट का समय आ रहा है। क्यों न मैं आपको ले चलूं और हम उस दिन साथ मिलकर लंच करें। मैं आपके साथ थोड़ा बाहर घूमना चाहती हूँ। मिल्टन ये बात सुनकर इमोशन हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि हाँ, उनकी बेटी को हकीकत में उनकी चिंता है। मिल्टन मान जाते हैं और कॉल काट देते हैं, लेकिन तभी गवर्नमेंट एजेंट्स आ जाते हैं। मिल्टन बाकी दोनों को जाकर ये बात बताते हैं। ये तीनों भी स्पेसशिप में चले जाते हैं और एलियन इन्हें उड़ाकर ले जाता है। फिर ये सब एक दूसरी जगह पर उतरते हैं। इन्हें लगता है कि वे एलियन के ग्रह पर आ गए हैं, वो भी इतने कम समय में। लेकिन तभी ये लोग वहाँ पड़े चॉकलेट रैपर देखते हैं और समझ जाते हैं कि वे अब भी अर्थ पर ही हैं। अब सैंडी एलियन से कहती है, तुम्हारे अपने घर जाने का वक्त आ चुका है। सैंडी और जॉयस उसके साथ नहीं जा सकती थी और अब मिल्टन भी यही रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि वे समझ चुके थे कि यहाँ अभी भी कोई है जो सच में उनकी चिंता करता है। इसके बाद ये तीनों एलियन को बाय कहते हैं और एलियन चला जाता है। वे अपने टाउन वापस आ जाते हैं, जहाँ इनकी लाइफ फिर से पहले जैसी हो चुकी थी। कुछ दिन बीत चुके थे, लेकिन ये तीनों एलियन को नहीं भूले थे। ये लोग बातें करते हैं कि जरूर एलियन को भी हम तीनों याद होंगे। अब इसके बाद रात में जब मिल्टन अपने घर में बैठे हुए थे, तभी उनके बैकयार्ड में फिर से एक स्पेसशिप लैंड होती है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।